हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री एआईसीसी अजय माकन साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई गोविंद दोतासा जी, हमारे धर्मगुरु परम आदरणीय अच्युतानंद जी महाराज साहब, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हरीश चौधरी जी, रवि मीणा जी, CWC मेंबर, सिंचाई मंत्री महेंद्र मालविया जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर उदय अंजना जी, PWD मिनिस्टर भजनलाल जी जाटव साहब, TSP के मंत्री अर्जुन बामनिया जी, आपके प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, हमारे प्रभारी सचिव तरुण कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व AICC सचिव ताराचंद जी भगोरा, नगराज जी, रामलाल जी, गणेश जी गोगरा, श्रीमती रमीला जी खड़िया, श्रीमती प्रीति सक्तावत जी, चांदमली जिलाध्यक्ष दिनेश खुडने जिलाध्यक्ष और तमाम TSP एरिया से पधारे हुए तमाम भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप सबकी ओर से एक मुबारक मौका है जब बड़े धाम के लगभग 130 करोड़ की लागत से शानदार ओवरब्रिज बनेगा, उसका शिलान्यास किया। भी इस मौके पर राहुल जी हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आए। मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने पूरे प्रदेश के दौरे किए, प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि मौका दीजिए कांग्रेस को, वादे किए जनता से, चाहे ऋण माफ करने की बात हो, चाहे जन घोषणा पत्र जनता की भावनाओं के अनुरूप बनाने की बात हो, आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी राजस्थान के अंदर। और जो फैसले हमने किए, 4 बजट पेश हो चुके हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं क्या क्या गिनाऊं आपको, बहुत लंबी फहरिस्त है। चाहे वो हेल्थ की स्कीम बताइए, अभी आपको अध्यक्ष जी ने 10 लाख का खर्चा हर परिवार का, आपका भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा, पूरा इलाज आपका निःशुल्क होगा, सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट के अधिकांश अस्पताल के अंदर। किसी भाई बहन के किडनी खराब हो गई या लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, वो भी फ्री होगा। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जब आपने पूरे प्रदेशवासियों का, पूरे प्रदेशवासियों को 1,33,00,000 परिवारों का 10 लाख का बीमा कर दिया गया। खर्चा बहुत होता था इलाज के लिए, मालूम है आपको, महंगी दवाइयाँ हैं, महंगा इलाज है, महंगा ऑपरेशन था। इसी प्रकार से किसानों के 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में। महंगाई का जमाना है, बेरोजगारी है, कोरोना के ऊपर से मार बहुत बड़ी पड़ी है। हालांकि हमने कसर नहीं छोड़ी, शानदार प्रबंधन किया कोरोना का, दवाएं फ्री, इलाज फ्री, सब चीज़ प्रबंधन किया हुआ देश के अंदर, तो राजस्थान में वो फ्री कर दिया। तो इस प्रकार से हम हर जगह देख रहे हैं किस प्रकार से राहत पहुंचाएं। 1,000 रुपये किसान को देने का मतलब है करीब 5.5 लाख लोगों का, उसमें अधिकांश आप लोग होंगे, उनके अब बिजली का बिल 0 आ रहा है। इसलिए संभव हुआ कि 1,000 प्रति माह का बिल जिसका आएगा
वो माफ कर दिया जाएगा। बिजली कनेक्शन जितने बाकी हैं 8-10 साल के पेंडिंग है, तमाम कनेक्शन को 2 साल में देने का हमने घोषणा कर दी। जो घरों वाले लोग हैं 50 इकाई तक फ्री कर दी उनकी बिजली। सब बातें आपको मालूम है। जो दिन बात की है उससे वंचित नहीं रहे, ये हमारी आम है। जब कभी तो हमेशा राजीव गांधी जी की याद आती है। उनके साथ ही मैं आया था यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर ही, बांसवाड़ा के अंदर हरदेव जोशी के सिंचाई योजना का शुभारंभ उन्होंने किया। राजीव राहुल जी आए थे, सोनिया गांधी जी आई थी। तो ये आपका रिश्ता जो है गांधी परिवार से वो पूरा देश जानता है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश का पहला प्रधानमंत्री वो थे जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही दौरे किए। पहले कहाँ? पूरे देश के आदिवासियों के अंदर, चाहे उड़ीसा के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो। तो आप सोच सकते हो कि आपके हाथ में क्या लगाव है, वो आप समझ सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सोनिया गांधी जी मुझे पत्र लिखती है कि आप जो है जो क्षेत्र टीएसपी का है उन बहनों के लिए 6,000 रुपये देते हो आप प्रथम प्रसव में, दूसरा बच्चा पैदा हो तब भी आप 6,000 रुपये दीजिए। मैंने 2 साल पहले घोषणा करी थी। इस बार हमने पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए लागू कर दिया उसको। तो हमारी सरकार जब से आई है, पानी की योजना बन रही है, आपके सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं हमने अनाउंस की है आपके यहाँ पर। चाहे बड़े से पुल बन रहा है अभी, जैसे मैंने बताया आपको, अपर कैनाल बन रही है बांसवाड़ा के अंदर, पीपल कूट के अंदर 2,000 करोड़ की लागत से कैनाल बन रही है, बुगड़ा के अंदर 1,000 करोड़ की लागत से कैनाल बन रही है, 200 करोड़ की लागत से घराड़िया कैनाल बन रही है और 2,500 करोड़ की लागत से अपर कैनाल बन रही है। इस प्रकार से चाहे मेडिकल कॉलेज बन रही हो, शाहबाद में टाउन हॉल बन रहा हो, जिला अस्पताल में कमोन्नत कर दिया अस्पताल को, तहसीलें बना दी, उप तहसीलें बना दी, पीएचसी सीएचसी का तो गिनती नहीं है। और तो यहाँ पे कृषि महाविद्यालय खोल दिया, डूंगरपुर में 5-7 कॉलेज खोल दी। आप सोच सकते हैं कि चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, लड़कियों कॉलेज खोलने में हम लोग जहाँ 500 लड़की मिलती स्कूल में, उसको कॉलेज बनाने की घोषणा हमने कर दी, बनाई जा रही है। आज लगभग 200 करोड़ कॉलेज खोलना 3 साल में, इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप कल्पना कर सकते हो कि पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सड़कों के अंदर, ऊपर नरेगा जहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग होता है देश के अंदर, राजस्थान में, तो आपके इलाके में होता है टीएसपी के अंदर। ये महेंद्र मालवीय बैठा हुआ है, जो प्रमुख था कोई जमाने में, योजना लागू हुई थी, सोनिया गांधी जी ने नरेगा का लागू किया देश के अंदर कानून बना करके। पहली बार यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी के वक्त में सोनिया जी सुझाव दिए तो सूचक अधिकार हो, चाहे आपका नरेगा का कानून बनाया गया, सरकार कोई आओ आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ये कानून बनाया गया। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे। आदिवासी जिले के लोग जान सकते हैं क्या फायदा उसका है। शिक्षा का अधिकार दिया गया कानून बना करके। और आपको तो मालूम है, आपके 2.5 लाख लोग लगे हैं अकाल के अंदर, सूखे के अंदर। वो एरिया आदिवासियों का है, डूंगरपुर हो, ताजन बगोरा भी प्रमुख थे आपके। 2.5 लाख लोग लगते हैं आपके वहाँ। अभी मैंने इस साल
100 दिन की बजाय 125 दिन की घोषणा कर दी है। चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, 125 दिन को काम मिलेगा, ये नई घोषणा की है पूरे देश भर के अंदर। एकमात्र राजस्थान राज्य है, अपने खर्चे से आपको 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से एक के बाद एक जो घोषणाएं हुई है। शहरों के अंदर नगर पालिका क्षेत्र है आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, वहां पे भी इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना शुरू करी गई है। तो इसलिए जितना कहें तो कम है। वो नदी का कानून बनाया गया, यूपीए गवर्नमेंट बनाया था, आपको मालूम है, वो लागू हुआ आपके यहाँ। अभी भी शिकायत आती है, उनको अब दूर करते रहते हैं। इस प्रकार से जो काम हाथ में लिया वो सब कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी हमारे मेन एजेंडा के अंदर है। आज 52 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है, बुजुर्गों को, अपंगों को, निसज्जनों को, विधवाओं को, एकल नारी को वो अलग मिल रही है। कालीबाई भील आपकी उस जमाने की बच्ची थी जो शहीद हो गई आज़ादी जंग के अंदर, उनके नाम से हमने योजना शुरू करी है। और साथ में जो स्कूटी योजना है इतनी पॉपुलर हो रही है टीएसपी के अंदर भी, सब जगह उनकी संख्या बढ़ा दी हम लोगों ने। आज सब मिला के स्कूटी योजना जो है 2-3 तरह की 20,000 स्कूटी हम दे रहे बच्चियों को। बहुत उसका लोगों ने स्वागत किया। गोविंद गुरु महान संत थे। 1913 के अंदर मानगढ़ में जो कत्लेआम हुआ आज़ादी जंग के अंदर, करीब 15 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग की तरह काम था यहाँ पर, वह स्मारक बनाया गया है। इस बार हमने बेनर धाम में भी और मानगढ़ के अंदर भी, वहाँ पे हम लोगों ने विकास बोर्ड बना दिया है। बेनर धाम का जो आज शिलान्यास हुआ है पुल का, पूरे बेनर धाम के चौमुखी विकास के लिए मैंने आदेश दे दिए हैं। जहाँ सड़कें चौड़ी हो, घाट बने, जो लोग आते हैं अस्थि कलश विसर्जन करने के लिए, नहाने के लिए, उनके लिए घाट बने, दुकानें पक्की बने। इस प्रकार का मास्टर प्लान बना के हम लोग चाहेंगे बेनर धाम का विकास हो। ये काम हाथ में लिया गया है। इस प्रकार से जो मांगे की गई है वो तमाम काम हम हाथ में ले रहे हैं। और संत गोविंद गुरु के नाम से 10 करोड़ का पैनल बना रहे हैं हम लोग। गोलेश्वर महादेव पर 5 करोड़ की घोषणा अलग की गई है। सड़कें बना रहे हैं 500 करोड़ रुपए के लगभग, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर भी। इस प्रकार से लगभग 8,000 करोड़ के सिंचाई के योजना बन रही है इलाके के अंदर। आज तक कभी संभव नहीं हुआ। तो आप निश्चिंत रहें, भैरव जी के पुल का बनाने का हमने निर्णय किया है कि आने वाले वक्त के अंदर जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, आप सबसे पूछ करके जो भी आप बताएंगे आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, पॉपुलर डिमांड क्या है, उसको पूरा करने में हम कमी नहीं रखेंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और मुझे आशा है कि आज राहुल गांधी जी आए हैं। कल हमारा नव संकल्प शिविर संपन्न हुआ। अखबार में पढ़ा होगा आपने, राहुल जी का संदेश पूरे देशवासियों के लिए है, कांग्रेस जनों के लिए हैं। नए रूप में आप देखेंगे किस प्रकार से चुनौती हमारे सामने है, देश के सामने है। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अम्बेडकर साहब के जमाने से ही जो संविधान बना है, संविधान के आधार पर देश चले, सुशासन हम देवे, लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं। आप सबको मालूम है कि देश में तनाव का, हिंसा का माहौल है। जगह जगह दंगे करवाए जा रहे हैं। दंगे करवाने वाले कौन लोग हैं? दंगों से फायदा किसको मिलता है? किस पार्टी को मिलता है?
आप समझ लीजिएगा, जिस पार्टी को मिलता है दंगे करवाने से फायदा, उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से अशांति का माहौल, दंगों का माहौल कर रहे हैं, वो सबके सामने है। क्योंकि रोज आप सुनते हो मैं क्या बोलता रहता हूँ इसके बारे में। मैं चाहूंगा कि हमारी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया जी की अध्यक्षता में किस प्रकार से हम कामयाब हों देशवासियों को समझाने के लिए कि रास्ता जो आज वर्तमान में है हिंसा का है, दंगों का है, अशांति का है, वो देश का कभी उन्नति नहीं कर सकता। देश उन्नति तब करेगा तब देश एक रहे, अखंड रहे, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हो। ये हमें सिखाया है। और 76 साल में कांग्रेस ने ही किया। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेनर्जी जी शहीद हो गए, देश नाबूद कर दिया आतंकवादियों को, पर देश को एक अखंड रखा। उस पार्टी के नाम है कांग्रेस पार्टी, जो आपकी अपनी पार्टी है, क्षत्रिय कौम की है। और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, परंतु और धर्मों का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। गांधी जी ने कहा था, तो मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, बाकी धर्मों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। ये जो छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, कब तक चलाएंगे? आज महंगाई है, बेरोजगारी है, सबको मालूम है। इसलिए कल शिविर में जो फैसले हुए हैं, उन फैसलों के आधार पर आने वाले वक्त में आप देखेंगे किस प्रकार हम आपके साथ में सुख और दुख में साथ खड़े मिलेंगे। विकास हमारा मेन मुद्दा होगा, विकास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इनकी परवाह नहीं करेंगे जो ये अफवाह फैलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस नेताओं को। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई की विजय होती है। सच्चाई सोनिया गांधी के साथ में है, राहुल गांधी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। हमारे सिद्धांत, हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम देश हित के हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, ये जो बीजेपी पन भी है आपके यहाँ पर, उसका भी ख्याल रखें। नुकसान पार्टी को होता है, कांग्रेस को, सबको होता है, देश को होता है, प्रदेश को होता है। मैं उम्मीद करता हूं अगली बार आप लोग कोई कमी नहीं रखोगे, पुनः आप भारी संख्या में आशीर्वाद दोगे कांग्रेस को। यही बात करता हुआ मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा, गणेश धाम का पुल जो है टाइम बाउंड बनवाएंगे, गणेश धाम का नक्शा पूरा चेंज कर देंगे, शानदार धाम बनेगा। यहाँ पर आपको तकलीफ नहीं होगी, बरसात के अंदर भी सुविधाएं मिलेगी आपको सभी तरह की। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का ये दिन बहुत शुभ और ऐतिहासिक है। शुभ इसलिए कि हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, शुभ मुहूर्त है। और हम आदिवासी क्षेत्र के लोग कोई भी बढ़िया काम की शुरुआत घर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन माऊ जी महाराज की आज रात को रास लीला भी होगी खुशी के अंदर, और शुरुआत हम माऊ जी महाराज के दर्शन करके करते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कल देश के अंदर नव संकल्प के बाद ये आज कांग्रेस का जो भारत जोड़ो का संकल्प लिया, उसकी शुरुआत भी राहुल गांधी जी संत माऊ जी की धरती के ऊपर दर्शन करके कर रहे हैं। और लाखों लोग इन्होंने ये मनोकामना ये मांगी है कि हे माऊ जी, इस देश के अंदर फासिस्ट ताकत खत्म हो और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बने। और मैं माननीय राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि आप पधारें और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी। अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, अच्युतानंद जी, रघुवीर मीना,
मीना जी, सचिन पायलट जी, महेंद्र मालविया जी, उदयलाल अंजना जी, भजनलाल जाटव जी, भनवर सिंह भट्टी जी, ताराचंद भगोरा जी, हरीश चौधरी जी, दिनेश कोडिनिया जी, तरुण कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के सब एमएलए, सीनियर नेता, आदिवासी भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज सुबह मैंने बनेश्वर धाम में दर्शन किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहां हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी भाई और बहन यहां दर्शन करने आते हैं और मुझे बताया गया है कि बारिश के समय उनको बहुत कष्ट होता है, मुश्किल होती है। इसीलिए हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। तो मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब आपका मेला होगा तो मैं भी यहां आपके साथ आकर दर्शन करूंगा। इसको, मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है, तो मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मेले में क्या होता है और दर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का और आदिवासियों का बहुत पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। आपका जो इतिहास है उसकी हम रक्षा करते हैं। हम जो आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है, उसको मिटाना, दबाना नहीं चाहते हैं। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपके लिए, आदिवासियों के लिए, आपकी जमीन, जंगल, जल की रक्षा करने के लिए हम कानून लाए थे। ऐतिहासिक कानून, पैसा कानून, जमीन अधिग्रहण बिल, इन कानून के माध्यम से हमने जो आपका धन है, जंगल में जो प्रोड्यूस है, उसकी रक्षा की और इसका फायदा आदिवासियों को दिलवाया। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है, यह कांग्रेस पार्टी कहती है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने, दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं।
हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वो सबसे बड़े चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करते हैं। आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की हालत आप सबको मालूम है। हर युवा जानता है कि आज हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। महंगाई आप सबको दिखती है, बढ़ती जा रही है। मगर मुझे काफी खुशी है कि राजस्थान की सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम कर रही है। यहां पे 132 करोड़ रुपए का पुल बनाया, इससे आप सबको फायदा होगा। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान सब प्रदेशों से आगे है। यहां पे 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में चले जाइए और वहां पूछिए, किसी भी प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा गरीबों को नहीं दिया जाता है। आज गहलोत जी मुझे कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल से आदिवासियों को, गरीबों को जबरदस्त फायदा होता है। कहीं भी अंग्रेजी बोलने के बाद कहीं भी वो नौकरी ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हिंदुस्तान में जा सकते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी रोजगार पा सकते हैं। तो मैं अशोक गहलोत जी को, हमारे मंत्रियों को, सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो। मैंने देश की हालत आपको बताई। बीजेपी की सरकार ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर आक्रमण किया है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है नष्ट हो गई। और जो पहले यूपीए ने काम किया, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। और आज हालत यह है कि देश में युवा रोजगार नहीं पा सकता है। काले कानून लाए, किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए, हिंदुस्तान के सब किसान एक साथ खड़े हुए और उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। कानूनों का फायदा सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों को मिलता। जो किसानों का है वो उनसे छीना जाता और 2-3 चुने हुए उद्योगपतियों को पूरा का पूरा फायदा मिलता। बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक अमीरों का, 2-3 बड़े उद्योगपतियों का, और दूसरा गरीब जनता का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, कमजोरों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। एक हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। भाई और बहनों, यही लड़ाई है। अशोक गहलोत जी, राजस्थान की सरकार
सबके लिए काम कर रहे हैं। 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करते हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं, स्वास्थ्य का काम करते हैं और लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। बाकी हिंदुस्तान में जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां पे चुने हुए उद्योगपतियों के लिए काम होता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का काम नहीं होता है और जो अर्थव्यवस्था होती है, रोजगार होता है, वो किसी को, युवाओं को नहीं मिलता है। ये भाइयों और बहनों लड़ाई है और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जीतने वाली है, जीतेगी। मैं एक बार फिर राजस्थान की सरकार को, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस पुल से आप सबका बहुत बहुत फायदा होगा। मैं भी अपनी आंखों से यहां आऊंगा, जब पुल बनेगा तब भी आऊंगा, मगर शायद उससे पहले भी आपके मेले में आऊं, आपके साथ मैं दर्शन करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष चांदमल जी से निवेदन करूंगा कि वे आभार व्यक्त करें। आज इस 132 करोड़ के पुल के शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके नेता परम सम्मानीय राहुल गांधी जी, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी सचिन पायलट साहब, माकन साहब, आप सब ने पधार कर और पूरे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर की जनता ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।